मैं समझता हूँ कि एक दफ़ा फिर आइन की फतह हुई है और जो आज ये एक मिनट बात तो करने दें, जो आज ये फैसला हुआ है ये असल में यूनानिमस फैसला है, क्योंकि जो दोनों जज डिसेंट कर रहे हैं, जैसे मंसूर साहब ने जो डिसेंट किया है, उन्होंने ये डिसेंट किया है कि जो हमारी लाहौर हाई कोर्ट है वहाँ पे पहले ही ये फैसला हो चुका है कि 90 दिनों में इलेक्शन होने हैं। वो जो डिसेंटिंग जज हैं वो ये कह रहे हैं कि जब हाई कोर्ट की जजमेंट आ चुकी है कि 90 दिनों में इलेक्शन होना है तो हमें ज़रूरत नहीं है। सो इस लिहाज से जो हमारा मौक़िफ़ है वो तो पाँचों जजेज़ ने तस्लीम किया है और ये 5-0 से ये जजमेंट हुई है कि 90 दिनों के अंदर इलेक्शन होने हैं। देखिए जी, अब ज़रा प्रोसेस शेख साहब, अब प्रोसेस जो है वो 2 हिस्सों में तकसीम है, जिस तरह अली ने बताया। पंजाब का इलेक्शन जो है वो सदर साहब अनाउंस करेंगे, केपी का इलेक्शन गवर्नर अनाउंस करेंगे, और सुप्रीम कोर्ट ने फेडरेशन को पाबंद किया है कि वो तमाम वसाइल भी फराहम करेगी, सिक्योरिटी भी फराहम करेगी, और सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि ये सब कुछ 90 दिन के अंदर होना है, और ये फाउंडेशन है कॉन्स्टिट्यूशन की। आइन इलेक्शन के बगैर तस्वुर ही नहीं करता रियासत का, और इलेक्शन होना लाजम। कौम इलेक्शन की तैयारी करे, ये बहुत बड़ी फतह है। आइन जीता है, कानून जीता है, पाकिस्तान के अवाम जीते हैं, और सारी कौम को ये मैसेज आज सुप्रीम कोर्ट ने दिया है कि 90 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन कमिश्नर सदर के साथ पंजाब के इलेक्शन का तय करे तारीख, और केपीके का गवर्नर फौरी तौर पर इलेक्शन कमिश्नर के साथ मिलकर 90 दिन के अंदर इलेक्शन की तारीख दे। ये इमरान खान की फतह है, और इंशाअल्लाह केपीके और पंजाब में पीटीआई की हुकूमत बनने जा रही है। और 2/3 वो कह रहे हैं कि जी वो जो उन्होंने कहा कि एग्री करते हैं, तो वो तो रेशो है ना।